ये केवल जगदीशपुर की बात मैटर नहीं है, ये पूरे देश और प्रदेश की मैटर है। इन्होंने तो अपने जगदीशपुर को नहीं दिए, दान दिया था कर वो तो कहा कि हमारे भारत के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए। भारत को जान करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने दान दिया, मदद। जो भी एमएलए हैं, एमपी हैं जो वर्तमान में, उनसे भी मैं मांग करता हूं कि आप सदन में इस बात को उठावें, विधानसभा में उठाने का काम, अपना फंड भी इस गांव में लगाने का काम करें। बद्री अहिर के नाम पर कुछ सरकार से क्या हम लोग तो मैंने उपेक्षित हम लोग हैं सरकार से। जैसे कुंवर सिंह का मौत होता है, इतना खर्चा होता है, उस तरह से इनको भी सरकार से खर्च। हम लोग अनभिज्ञ हैं, कहाँ जानते थे। हम तो एमकॉम कर जाने के बाद 1991 के बाद जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुने हैं। तो जब किताब के पन्नों से ही कोई गायब रहेंगे तो उनके विषय में कैसे लोग जानेंगे। आज हम लोग पढ़ने लिखने लगे, इनके विषय में जानने लगे, और मैं भी चाहता हूं कि इनका जो है और व्यक्तित्व और कृतित्व को और हम लोग आगे बढ़ाएं। और देखिए, बाबा बद्री अहिर का आज पुण्यतिथि है। इन्होंने जितना देश के लिए, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी देश के लिए आंदोलन छेड़े, उस समय जितना इनका योगदान रहा, लेकिन आज तक आज़ादी के अमृत महोत्सव मन गया, लेकिन आज तक इनका जो पैतृक गांव है हेतमपुर में, और प्रदेश और देश में कहीं भी इनका जिस तरीक़ा का योगदान रहा, उस तरह का इनका नामकरण नहीं हुआ, इतिहास के पन्नों में से गायब रहे। 3-4 साल पहले इसके बारे में हम लोग को भी जानकारी नहीं था, तो प्रमोद जी ने जगदीशपुर में बताया, तो उस समय हमने BDO SDO सबको इनके दरवाजे पर लाने का काम किया था। फिर कई बार कार्यक्रम हुआ, लेकिन जिस तरह का सोच हम लोग का है कि इनके बद्री अहिर जी के नाम पर स्मृति द्वार बने, पार्क बने, इनका एक स्मारक बने, हेतमपुर गांव को विकसित किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग प्रयास जारी है। आज 16 मार्च को इनके पुण्यतिथि पर हम लोग गेट का आधारशिला रख रहे हैं, और 10 जून को इनके जन्मदिन पर वह गेट बन जाएगा और उसका उद्घाटन होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग जाकर मिलें, नेता प्रतिपक्ष से इनके बारे में बात को रखें, और जिस तरीक़ा का इनका योगदान रहा, आप लोग भी देखिएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब अफ्रीका में गए, तो उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इन्होंने 1000 पाउंड उस समय उन्होंने देने का काम किया सहयोग में। चंपारण में जब आंदोलन शुरू हुआ, तो जितना चंपारण में खर्चा हुआ वो सब बाबा बद्री अहिर का था। इनके साथ में जेल में भी गए, लेकिन इतने बड़े दानी, महादानी, स्वतंत्रता सेनानी का इतिहास के पन्नों से गायब होना, यह एक साजिश है इतिहासकारों के द्वारा, सरकार के द्वारा। आखिर क्यों नहीं बना इनको? हम तो आज की इनके पुण्यतिथि में मांग करते हैं कि आप चंपारण से सीधे बाबा बद्री अहिर के गांव तक एक सड़क बनाने का काम करें। जिस तरीके से आप चंपारण को देखने जाते हैं, सत्याग्रह को, उनके कर्म को, तो वह चंपारण को बनाने वाले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बनाने वाले बाबा बद्री अहिर थे। आज उनका गांव उपेक्षित है, इसलिए चंपारण से हेतमपुर गांव को जोड़ने का काम हो, इनका हो। और सरकार से मेरा मांग है, माननीय मुख्यमंत्री से, कि बाबा बद्री अहिर का स्मारक इनके गांव में लगे, जगदीशपुर में लगे और पटना में लगे, और स्मृति द्वार का निर्माण हो, पार्क का निर्माण हो, और इनके गांव को पूर्ण रूप से विकसित कर करके एक आदर्श ग्राम का निर्माण हो। कहाँ कमी रह गई कि इनको राजकीय सम्मान नहीं मिला? कमी इतिहासकारों के द्वारा हुआ, जो उस समय के इतिहासकार जो उन्होंने लिखने का काम किया नहीं लिख पाए, वहाँ कमी रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा में लिखने का भी काम किया, उन्हें पूरा जो योगदान है उन्होंने लिखने का काम किया। तो अब कम से कम
अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब तो कम से कम लोग जब जान गए तो ये अब हो। और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। पटना जाएंगे, जगदीशपुर में लड़ेंगे, आरा में लड़ेंगे, और पटना के जब तक यह सभी काम नहीं होगा तब तक हम लड़ने का काम करेंगे। जगदीशपुर विधानसभा से तमाम जो जनता है नेता चुनती है, सदन में भेजती है, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? ना, बहुत लोग हैं कि हम भी विधायक रहे हैं। हम जब विधायक थे तो उस समय हमको जानकारी नहीं था। बहुत लोग हैं कि जानकारी नहीं था, लेकिन जब जानकारी हुआ तो यह केवल जगदीशपुर का ही मामला नहीं है। उन्होंने तो देश के लिए योगदान दिया। ये केवल जगदीशपुर की मैटर नहीं है, ये पूरे देश और प्रदेश की मैटर है। इन्होंने तो अपने जगदीशपुर को नहीं दिए, दान दिया था। अब मदद करें, वो तो कहा कि हमारे भारत के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए। भारत को जान करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने दान दिया, मदद किया, साथ में रहे, जेल गए। तब जब अब जान गए तो मैं यहाँ के जो भी एमएलए हैं, एमपी हैं जो वर्तमान में, उनसे भी मैं मांग करता हूँ कि आप सदन में इस बात को उठावें, विधानसभा में उठाने का काम करें, और अपना फंड भी इस गांव में लगाने का काम करें। बद्री अहिर के नाम पर कुछ पुस्तकालय हो, पार्क हो, सड़क हो, जो भी कुछ हो, आप निर्माण कराने का काम करें। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इनका जो पैतृक गांव है वो जगदीशपुर विधानसभा में, जब विधानसभा से जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते वो आवाज़ उठाएंगे, उसके बाद ही बाकी लोग उस पर। मैं अवश्य, आपने ठीक कहा कि जब यह जानकारी हो गया तो मैं आपके चैनल से भी निवेदन करता हूँ, यहाँ के माननीय एमएलए से, यहाँ के माननीय सांसद महोदय से, कि आप अपने स्तर से भी बाबा बद्री अहिर के इतिहास को आप गूगल में निकालिए। सब इनका इतिहास निकल रहा है, तो आप गूगल से निकालिए और आप अपने स्तर से अभी बजट सत्र चल रहा है तो विधानसभा उठावे, दिल्ली में सांसद उठावे, मुख्यमंत्री से मिले। और मैं समझता हूं कि अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष अगर इनके बारे में जान जाएगा, मैं समझता हूं कि बहुत लोग इनके बारे में नहीं जान रहे। प्रसारित इनके बारे में जितना इतिहास में लिखना चाहिए नहीं हो पाया। तो सचमुच में जिसको जो लोग नहीं जानता है तो नहीं समझ पाता है। लेकिन इनके बारे में अगर विधानसभा में ध्यानकर्षण आएगा, शून्यकाल में आप बात को रखिएगा, तो मुख्यमंत्री अवश्य इसको समझेंगे, संज्ञान में लेंगे। और जब मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष संज्ञान में ले लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनका स्मारक इनके गांव में निर्माण हो जाएगा, जगदीशपुर में हो जाएगा। और जिस तरह से बाबू कुंवर सिंह का राजकीय समारोह मन रहा है, तो बद्री अहिर जी का भी राजकीय समारोह रूप में बने, ये हमारा। स्वतंत्रता सेनानी बद्री अहिर जी का आज पुण्यतिथि आप लोग मना रहे हैं। मैं उनका परपुत्र हूँ। तो कब से आप लोग ये मना रहे हैं? ये 2022 से हम लोग मना रहे हैं। इससे पहले पता नहीं था? उससे पहले पता था, तो ये हम लोग नहीं जानते थे कि वो चंपारण में भी आए थे। और ये हम लोग सोचे थे कि साउथ अफ्रीका में उनका मदद किए हैं, देश में उनका महत्व होगा कि नहीं होगा। और हमारे पिताजी इसके पहले मनाते थे। 2000 में उनका निधन हो गया, उसके बाद बंद हो गया था, वो मनाते थे। जो अभी इनके परिवार के जो लोग हैं अफ्रीका में रहते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं कभी कभी आते हैं। बात होती है? बात हमेशा होती है। उनसे क्यों नहीं बात होती है कि यहाँ पर उनके लिए कुछ किया जाए? सरकार से के अलावा भी जैसे आम इंसान भी अगर इस मुहिम से जुड़ेंगे तो बहुत वो लोग यहाँ का कल्चर भूल गए हैं। हाँ। वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि इतना बड़ा काम किए हैं और इनका इतना महत्व होगा। ये बात हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा काम किए थे, और मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में कोई इतना बड़ा काम किया होगा। जब महात्मा गांधी जी को कोई नहीं जानता था, उस समय ये अपना वकील रखे थे और वहाँ भी लड़ाई लड़ रहे थे, तो समूह का लड़ाई लड़ रहे थे, इंडियन का, भारतीय का लड़ाई लड़ रहे थे, अपना लड़ाई थोड़े लड़ रहे थे। इनके ऊपर कोई केस नहीं था, वहाँ हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वहाँ गिरमिट में खटा करके, और 5 साल का एग्रीमेंट था, और 5 साल के बाद भी उसी एग्रीमेंट में खटा रहे थे अंग्रेज। वहाँ भी गुलाम थे लोग, तो उनका लड़ाई लड़े थे। सरकार से आप लोग क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या, हम लोग तो मैंने उपेक्षित हम लोग हैं सरकार से।
जैसे कुंवर सिंह का महोत्सव होता है, इतना खर्चा होता है, उस तरह से इनको भी सरकार से खर्चा होना चाहिए, खर्चाना चाहिए और राज्य स्तरीय सम्मान इनको मिलना चाहिए। परिचय दीजिए। मैं प्रमोद कुमार बद्री, आकाशवाणी दूरदर्शन का तबला वादक हूँ, BI उच्च ग्रेड है मेरा और गांव में ही रहता हूँ मैं। उनसे क्या रिलेशन है? मैं बाबा बद्री अहिर का पौर पुत्र हूँ। अब इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, लगातार देख रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जो भूल गए हैं उनको याद दिला रहे हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इनको जानता नहीं था। मैं बहुत पहले 1995 में जब मैं रक्सौल में JBG कंपनी में काम करते थे तो वहाँ के लोग जो है बाबा बद्री अहिर के विषय में चर्चा करते थे, लेकिन मैं चूँकि अनभिज्ञ था इसलिए चुपचाप लगा जाते थे। ये इनके विषय में सबसे पहले हमको जानकारी हुआ 14 अगस्त 2021 को, तो उस समय तो हम नहीं आए। 2022 के विषय में सबसे पहले मैं यहाँ पर आया और आने के बाद में इन लोगों को बहुत हम अपने स्तर से समझाए कि देखिए इतने बड़े आदमी हैं, इनके विषय में कुछ किया जाए। प्रमोद जी से हमारी बात हुई, इनको मैं विद्यालय में बुलाया, तब मैं जादवपुर हाई स्कूल के प्रिंसिपल था, और बुला करके और इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में गांव के लोगों को, सब लोगों को बताए। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इनका पुण्यतिथि 2022 में मनाना शुरू किए। तब से जो है फिर इनका जन्म तिथि भी 10 जून 2023 को भी, 24 को भी और 2022 को भी हम लोग मनाने का काम किए हैं। इनके विषय में मैं एक अब किताब लिख रहा हूँ, जिनका नाम, पुस्तक का नाम है गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी डैश देकर के बद्री अहिर। ये इतने बड़े आदमी थे, इतने बड़े आदमी थे कि उस समय महात्मा गांधी को 10,000 पाउंड दिए, और उस समय महात्मा गांधी बनाने वाले साउथ अफ्रीका में यही थे। इनका 2 देशों में आज़ाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका थी। जिस समय यहाँ पर गए थे उस समय साउथ अफ्रीका भी अंग्रेज़ के कंट्रोल में ही था, वह भी एक उपनिवेश था। वहाँ भी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वैसा नियम था कि कोई भी अगर आदमी ये इसको क्या कहा जाता है, अंग्रेज की विधि से यानी पादरी की विधि से अगर वह शादी नहीं करता है तो वह शादी मान्य नहीं होगा। इसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा और तब जो है जेल में जाते हैं। जेल में इनके साथ बहुत यातना दिया जाता है, इतना यातना दिया जाता है कि बेचारे टूट जाते हैं। और यह फर्स्ट इंडियन हैं, बाबा बद्री अहिर फर्स्ट इंडियन हैं जो गांधी जी के साथ जेल में जाने वाले हैं। इनके पहले कोई जेल में वहाँ कोई इंडियन नहीं गए थे, इसलिए इनकी देश के आज़ाद में बहुत बड़ी भूमिका है। वहाँ तो इन्होंने जो अपना भूमिका निभाया सो निभाया। यहाँ इसके बाद गांधी जी जब 1917 में चंपारण आंदोलन में जब आते हैं तो वहाँ से अपना पूरा धन संपत्ति लेकर के चले आते हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके, और अपने पैतृक गांव नहीं आकर के डायरेक्ट वहाँ चंपारण में जाते हैं। चंपारण में जब तक सत्याग्रह चलता है तब तक जो है अपना जितना खर्च होता है उस चंपारण सत्याग्रह में सब चलाने वाले यही होते हैं। लोगों को खिलाना पिलाना, कपड़ा लत्ता देना, आने जाने का भाड़ा देना। उस समय यहाँ से कानपुर से एक पेपर निकलता था, न्यूज़पेपर, जिसका नाम था ये प्रताप पेपर में इनके विषय में जब निकल गया तो वहाँ के लोगों का कान खड़ा हुआ। वहाँ के एसपी, तत्कालीन एसपी शाहाबाद के एसपी को पत्र लिखते हैं कि क्या आपके गांव, आपके ज़िला में कोई हेतमपुर गांव है, यहाँ से भी पत्र का उत्तर जाता है। तब ये चर्चित होते हैं और यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जो है यहीं पर 1918 में यहाँ की इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके परिवार जो अभी भी साउथ अफ्रीका में हैं वे लोग काफ़ी बढ़े चढ़ गए हैं, लेकिन बार उन लोगों से भी हमारी बात होती है। मैं उनसे चाहता हूँ कि वे लगा करके यहाँ पर कुछ उनकी प्रतिमा में मदद करें या फिर परिवार के लोगों को मदद करें, लेकिन वे इस बात को नहीं समझ पाते हैं चूँकि कल्चर अलग अलग हो गया दोनों का, और काफ़ी वे धनी हो गए और ये लोग काफ़ी गरीब हैं। नतीजा है कि दोनों के बीच जो खाई है उस खाई को वो लोग नहीं समझ पाते। अभी भी आए थे अक्टूबर महीना में उनके परिवार से एक आदमी, और इन लोगों का संबंधी है यहाँ पर जहानाबाद में काको के पास आए। मैं उनके साथ गया था, मैं बहुत उनसे आग्रह किया कि चलिए अपने जन्मभूमि पर, लेकिन वे हमारी बात को
कनेक स्वीकार नहीं कर सके, अस्वीकार कर गए और यहाँ पर नहीं आ पाए। आगे क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि इनका जो है इनके नाम पर यहाँ नामकरण हो, आरा में इनका जो है स्टैचू लगे, पटना में स्टैचू लगे, दिल्ली में स्टैचू लगे, यहाँ पर जो है इनका स्मारक बने और सभी लोग इस गांव के विषय में जाने, इनके व्यक्तित्व कृतित्व के विषय में हमारी आने वाली पीढ़ी जो अनभिज्ञ है, इतिहास के पन्नों से जो गायब हैं, इनको जो है फिर पुनर्जीवित कर करके और वहां तक हम लोग पहुंचाएं ताकि सब चीज़ जाने। जब तक इतिहास में किसी के विषय में नहीं लिखा जाएगा, हम लोग अनभिज्ञ हैं, कहाँ जानते थे। हम तो M.Com कर जाने के बाद 1991 के बाद जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सुने हैं। तो जब किताब के पन्नों से ही कोई गायब रहेंगे तो उनके विषय में कैसे लोग जानेंगे। आज हम लोग पढ़ने लिखने लगे, इनके विषय में जानने लगे और मैं भी चाहता हूं कि इनका जो है और व्यक्तित्व और कृतित्व को और हम लोग आगे बढ़ाएं और हमारी भावी पीढ़ी इनके विषय में समझे और इनके आदर्शों को अनुपालन कर करके एक नया जो है कीर्तिमान स्थापित करे।